हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल फ्रॉम जनविस एकेडमी। आज हम लोग दूसरा वीडियो बना रहे हैं ऑप्शंस का। ये इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीड्स, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इनके बारे में। होप आपने पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका कार्ड लगा दूंगा, आप देख लेना। तो आइए चार्ट्स के पास चलते हैं, यहाँ से आपको सब समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला चीज, ऑप्शन ग्रीड्स क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीड्स बोलिए या फिर इसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू बोलिए। ठीक है, आप ऑप्शन ग्रीक्स बोल सकते हैं, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर टाइम वैल्यू बोल सकते हैं। सब लोग अलग अलग चीज से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो हमारा मेन फोकस रहेगा। हम्म, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, और ये जो टाइम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, और ये जो हवा, टाइम वैल्यू को एक तरह से हवा भी बोला जाता है। हवा जो होता है एक ऑप्शन के प्रीमियम में, वो क्या होता है, वो कैसे होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने पहले से एक एक्सेल शीट बना रखा है, इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो हवा की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वो चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। ठीक है, उसमें एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक करेंट मार्केट प्राइस होता है, और एक ये उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को निकाल लेंगे। तो उससे हम लोग को जो मिलेगा वैल्यू, वो ऑप्शन का एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं। ठीक है, अभी के लिए देख लीजिए, ये मैंने एक आइडियल केस में बताया है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो हमारे ग्रीक्स के वजह से नहीं होगा। पर जो एक नॉर्मल देख लीजिए, मान लीजिए अभी करंट मार्केट प्राइस 1030 चल रहा है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 1000 के लिए उस ऑप्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। 1000 माइनस 1030, 30 रुपीज। स्ट्राइक प्राइस 1100 के लिए क्या होना चाहिए, -70। तो ऑप्शंस का प्रीमियम माइनस में तो हो नहीं सकता, इसीलिए इसे हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में तो ऑप्शन का प्रीमियम जा नहीं सकता, कोई नेगेटिव में कैसे खरीद बेच कर सकता है। वैसे ही ये जो 900 है, 900 को करंट मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये कॉल में था, पुट में इसका उल्टा हो जाएगा। कॉल में क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, पुट में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस हो जाएगा, माइनस करंट मार्केट प्राइस, जस्ट उसका उल्टा। तो इसमें क्या होगा, ये जो 1030 है, इसे स्ट्राइक प्राइस से माइनस करते चल जाएंगे, जो माइनस में जो वैल्यूज आ रहा है वो सब जीरो हो जाएगा। और ये जो जीरो हो रहा है ना, इसे हम लोग ओटीएम भी बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और ये जो है इन द मनी हो जाएगा, आईटीएम। ठीक है, चेक कर देता हूँ, देखो अच्छे से लिखते हैं। हम्म, तो तीन वैल्यू होता है, आईटीएम, इन द मनी, ठीक है, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, और एटीएम, एट द मनी।
ठीक है। इन तीनों में फर्क क्या होता है? इन द मनी मतलब वो वैल्यू जो स्ट्राइक प्राइस है वो करेंट मार्केट प्राइस के बहुत अंदर है। आउट ऑफ द मनी मीन्स वो बाहर है, बहुत दूर है। और एट द मनी मीन्स स्ट्राइक प्राइस के एकदम नियर बाई प्रीमियम को बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके तीन चीजें होती हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वो प्रीमियम इतना ही रहेगा, उसमें कुछ हवा भी रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन का प्रीमियम होता है ना, उसमें टाइम वैल्यू भी होता है। अब टाइम वैल्यू किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। लगभग आपको मैं पांचों प्रीमियम ये बता देता हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, ग्रीक्स में। ग्रीक्स क्या क्या होता है देखिए। ग्रीक्स होता है डेल्टा, ठीक है, थीटा, डेल्टा, गामा, वीगा और रो। ठीक है। ये पांच है ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है। ये थीटा जो है ये टाइम वैल्यू को सपोर्ट करता है। ठीक है। डेल्टा जो है ये बताता है कि प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे मूव करेगा। ये गामा जो है ये बताता है कि डेल्टा का वैल्यू कितना चेंज होगा, और इसी से हम लोग गामा ब्लास्ट भी पकड़ते हैं। वेगा ये हम लोग को बताता है वोलेटिलिटी। और रो इसका भी काम है वही बताना। ठीक है। तो इन पांचों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग ये दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, गामा ब्लास्ट के लिए, जो इसके बाद वाला वीडियो में रहेगा। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा गामा ब्लास्ट का, गामा ब्लास्ट होता कैसे है। ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शन चेन में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि होता क्या क्या है। हम्म, अब देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपने एक नॉर्मल ऑप्शन चेन में। हम्म, अब देखिए, यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा गामा, थीटा, डेल्टा, ओ वाई चेंज, ओ वाई लास्ट। ठीक है। यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये कॉल साइड के लिए है। ये है स्ट्राइक प्राइस, ये है पुट साइज का। यहाँ पर आपको दिख रहा है करेंट मार्केट। ठीक है। ये है इंडिया वेक्स, आज का इंडिया का वोलेटिलिटी क्या चल रहा है। ओके। ये हमारा जो फ्यूचर, जो करंट फ्यूचर प्राइस है। फ्यूचर भी तीन होता है, एक ये नियर बाय, एक फार और फर्दर। ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन चल रहा है ना, यहाँ जहां पर ये सेंटर लाइन को बोलते हैं एट द मनी प्रीमियम्स। ठीक है। एट द मनी मतलब इस जगह पे अभी देखिए जैसे 830 चल रहा है, तो ये 850 वाला एट द मनी है अभी। ठीक है। देखिए 850 वाला एट द मनी हो जाएगा दोनों के लिए। समझे? ये वाला लाइन को एट द मनी प्रीमियम बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये सब इन द मनी, आईटीएम। और इसके जो इस तरफ है वो हो गया ओटीएम। ये हो जाएगा ओटीएम, ये हो जाएगा आईटीएम। ओके। अब इसमें हम लोग को क्या जानना है? अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, थीटा, डेल्टा, गामा। ठीक है। तो अभी देखिए ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्या बताता है बताता हूँ तो डेल्टा देखिए, डेल्टा बताता है कि अगर प्राइस 1 रुपए मूव करेगा, ठीक है, 850 के ऊपर 1 रुपया अगर मूव करता है, प्राइस अगर ऊपर मूव करता है 1 रुपया बढ़ेगा, तो 1 रुपए के बदली वो 0.52 रुपीज बढ़ेगा प्रीमियम का वैल्यू। देखिए जैसे प्रीमियम का वैल्यू है 219.90, अगर प्राइस 1 रुपया मूव करेगा तो ये 0.52 बढ़ेगा। ठीक है। अब ये लाइव मार्केट का है, इसलिए बार बार प्रीमियम चेंज होते जा रहा है। तो आप देख भी सकते हैं ये जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये सब भी चेंज होते जाएगा। ठीक है। और फिर आगे देखिए, उसी के हिसाब से ये जो थीटा है, थीटा होता है टाइम वैल्यू।
ठीक है। थीटा होता है टाइम वैल्यू, ये सेलर सपोर्टेड होता है। आप लोग ने सुना होगा बहुत जन ऑप्शन बायर होते हैं, बहुत जन ऑप्शन सेलर होते हैं। तो ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, वो लोग ये थीटा का फायदा उठाते हैं। थीटा वो बताता है कि अगर आज प्राइस इसी जगह पे क्लोज हो गया, तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम 219 दिख रहा है ना, उससे 25 रुपये डीके कर जाएगा। जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है, उसमें एक टाइम वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं थीटा, और एक उसका स्पॉट वैल्यू होता है। जैसे कि यही वाला ऑप्शन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए थोड़ा सा वहाँ इशू हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम्म अब हम लोग आराम से इस पर स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी आईटीएम चेंज हो गया फिर से। ठीक है, 23,900 हो गया है। करेंट मार्केट प्राइस था 23,890। ठीक है, ये करेंट मार्केट प्राइस था। अब देखिए, ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है कॉल का 23,900 का, वो है 195। तो इसमें कितना डिफरेंस है 23,900 से 23,890, इसमें 10 ही रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये प्राइस देखिए 195 है। ठीक है, 195 - 10, तो क्या हो गया 185 रुपीज। 185 रुपीज क्या है, ये है टाइम वैल्यू। ठीक है, सिंस आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसमें से 4 ही ट्रेडिंग डेज हैं। 4 दिन में ये जो 185 रुपीज है, वो इस रेट से 24 रुपीज पर डे के हिसाब से करके खत्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अगर इसी जगह पे मार्केट एक्सपायर कर गया ना, तो ये 185 हो जाएगा, ओनली 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो ऐसे होता है इसमें प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर 185 10 में नहीं, ये 185 जीरो में हो जाएगा, सिंस ये अभी थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा उस वक्त के लिए। कि 289 है, 2890 है, और 23900 होना चाहिए, पर वो होगा नहीं। समझे?
तो ये होगा। अब इसमें देखिए, ये जो डेल्टा है ये बताएगा, ठीक है, ये जो डेल्टा है ये हम लोग को बताता है प्राइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, ठीक है, प्राइस किस रेट से चेंज होगा। अगर स्पॉट प्राइस, प्राइस मूवमेंट को ये बताता है, अगर स्पॉट प्राइस बदल रहा है, ठीक है, स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है, अभी मान लेते हैं यहाँ पर भी हो जाता है 23900, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। तो 10 इंटू ये 0.49, ठीक है, 0.49 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4.9। तो ये जो 195 है ना, 195 प्लस 4.9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जैसे 5 पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, समझे। तो डेल्टा हम लोग को ये बताता है कि कितना वो चेंज होगा, और कितना प्राइस, स्पॉट प्राइस मूव ऊपर करेगा तो उतना प्लस हो जाएगा, स्पॉट प्राइस अगर नीचे मूव करेगा तो उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सब स्पॉट प्राइस के लिए अलग अलग डेल्टा भी दिया हुआ है, ठीक है। अब गामा पे आते हैं। ये जो गामा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये इतना सारा वैल्यू दिख रहा है। तो गामा क्या होता है, हमारा जो टाइम वैल्यू है, ये डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू गामा, समझे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू गामा। तो हमारा जो डेल्टा का वैल्यू, ये जो डेल्टा है इसका वैल्यू कितना बढ़ेगा, ये हमें गामा बताता है। ये कैसे बताता है, अगर स्पॉट प्राइस 100 रुपये मूव किया था, ठीक है, तो डेल्टा का प्राइस भी तो चेंज होगा ना, देखिए ऊपर जा रहा है तो डेल्टा का प्राइस भी बढ़ेगा। तो डेल्टा का प्राइस कितना बढ़ेगा वो हमें बताता है गामा, ठीक है। तो गामा जैसे 0.008 है ना, इंटू स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपये मूव किया तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, 0.8, ये प्लस हो जाएगा हमारा 0.49 में, समझे। तो हमारा गामा हो जाएगा, okay, ये 0.00 और एक जीरो होगा, हाँ 3 जीरो है, 0.008 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 0.57, हमारा न्यू डेल्टा भी बन जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है वैसे हमारा डेल्टा बढ़ता है, गामा बढ़ता है, गामा के वजह से गामा हमें बताता है कितना डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो थीटा है ये है सेलर सपोर्टेड। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो ये थीटा को गेन करते हैं, और जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो ये थीटा को लूज करते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस यहीं कहीं रह गया तो ऑप्शन बायर को लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को इसी जगह पे बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये है घेल डेल्टा, थीटा और गामा का, समझे। थीटा हमेशा टाइम वैल्यू होता है, वीगा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, बस इतना ही है अभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अभी हम अगला वीडियो में गामा ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे। वो मेरा पर्सनली डेवलप किया, वो बहुत एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिससे मैं हर बार गामा ब्लास्ट को पकड़ पाता हूँ, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम मैं 80-90 रुपए तक का पकड़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा 400 800 500 जितना जा रहा उतना पकड़ता हूँ, लेकिन मैं 2 रुपए का प्रीमियम को मैक्स टू मैक्स 80 90 200 तक का पकड़ा हूँ। तो वो मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें जिन विषय एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ रहे, ट्रेडिंग करते रहें। तब तक के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, थोड़ा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो।